हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ABCD लिखना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ABCD लिखना। सबसे पहले आपको इस तरह से लकीर खींचना है। इस तरह से लकीर खींच के ले आना है और बीच में एक लकीर ऐसे देना है। अब बताइए क्या बन गया? ए। क्या बन गया? ए। अब यहाँ एक लकीर सीधा खींचना है, फिर इसको यहाँ से आधा घुमाना है और फिर यहाँ इसको ऐसे घुमाना है। ये क्या बन गया? बी। क्या बन गया? बी। फिर इधर से हाथ को पीछे की ओर गोल करके घुमाना है। ये क्या बन गया? सी। क्या बन गया? सी। अब देखिए, ये पीछे की ओर घुमाए, ये आगे की ओर गोल करके घुमाएंगे और यहाँ ले आएंगे। ये क्या बन गया? डी। ABCD ABCD, है ना। इस तरह से हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। डी के बाद होता है ए, लेकिन हम ई होता है, लेकिन हम जानेंगे ए से क्या होता है। A for apple, B for ball, A for apple, B for ball। A से एप्पल, B से बॉल, C से कैट, D से डॉग। A for apple, B for ball। मेरे साथ गाते रहिए। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, है ना। इस तरह से ABCD तक कंप्लीट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा लकीर खींच देंगे ताकि मेरा लेटर अलग अलग दिखाई दे। मैं इसके बीच में भी डाल देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो, है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ABCD हो गया। अब मैं डी के आगे करवाता हूँ। डी के आगे क्या होगा? तो डी के आगे होता है ई। क्या होता है? ई। ई के लिए बिल्कुल सीधा लाइन खींचिए। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। तीनों लाइन ये जो है बराबर में होना चाहिए, ठीक है। ई हो गया। इसी तरह से एफ भी आप खींच सकते हैं। एफ के लिए भी सीधा लाइन, लेकिन एफ में एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। एफ हो गया, ठीक है। जी के लिए हम इस तरह से पीछे की ओर गोल घुमाएंगे और सी के तरह लाएंगे और एक लकीर यहाँ ऊपर की ओर दे के यहाँ करके और नीचे की ओर कर देंगे। ये हो गया जी, ठीक है। एच के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे और बीच में इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन बच्चों को समझने में ठीक है। अब हम इसको भी लेके चलते हैं अंडरलाइन में। बिल्कुल इसको बॉक्स में करेंगे ताकि बच्चों को देखने में मज़ा आए और साथ में पढ़ने में भी मज़ा आए, ठीक है। चलिए, आप भी बच्चों को बॉक्स में ही दे दीजिए, है ना। चलिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? ऊपर से ABCD EFG H, ABCD EFG H, है ना। इस तरह से हम पढ़ेंगे। आपने कहा होगा जो A से D तक तो हमको बता दिए, लेकिन E से नहीं बताए, तो आज E से भी बताएं। E for elephant, F for fish, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, G for goat, H for hen, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen। इस तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं। 4 लेटर और भी आपको दे दिया जाता है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, साथ में रंगों का नाम भी याद कर लिया कीजिए। आपको अलग अलग रंग इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। एच के बाद बारी आती है आई की।
क्या है आई, आई के लिए बिल्कुल सीधा लकीर, छोटा सा ऊपर में छत बना देंगे। आई हो गया। आई के बाद बारी आती है अम्ब्रेला, छाता के डंडे की तरह बिल्कुल ऐसे जे बनाएंगे, ऊपर थोड़ा सा दे देंगे, जे हो गया। उसके बाद के लिए एक लकीर ऐसे बीच से यहाँ, एक लकीर यहाँ, देखते हैं देख रहे हैं ना मैं कैसे घुमा रहा हूँ। जे के हो गया। उसके बाद एल, आज एल तक ही चलेगा प्रैक्टिस, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आई फॉर इंक, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन। आपको इस तरह से मैं इसको बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको घेर दे रहा हूँ। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नीचे मैं स्क्रीन करता हूँ, आप देखिए दिख रहा है आपको। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for egg, F for fish, G for goat, H for hen। अब H के बाद क्या होगा? H के बाद होगा I for ink, J for jug, K for kite, L for lion। अब L के बाद M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिस इतना ही का करके रखिए, और हाँ 2-4 बार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।